को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब दिन बहुत छोटे रह गए बच्चे, इसलिए मैं जल्दी शुरू कर दिया करता हूँ। आपके आने का लाभ होना चाहिए। लगभग सब बसें तो आ ही चुकी हैं, बाकी आते रहेंगे जो पीछे हैं। तो हम लोग एक विशेष विषय पर, बेटे अपना मेरे पास आओ, मेरे पास तो मुझे रखते जाओ। एक ये विषय हमारे सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान करे और भी ये हमारी समझ में आए और अपनाने का एक पूरा शौक हम दिखाएं अपने भगवान जी को, ताकि हमें वो और शक्ति प्रदान करे और रही खई कसर को हम पूरा कर ले। विषय हमारा चल रहा है, हम अपने इष्ट देव के योग्य कैसे बने। आए, हम अपने भगवान के योग्य कैसे बने। आप योग्या कह ले करो, आ की मात्रा। हम भगवान के योग्या कैसे बने, हम प्रभु के योग्य कैसे बने, और वो भी उत्तर भगवान जी दे रहे हैं। मेरा काम तो चुन करके सरल बना के विस्तार करते हुए आपको समझा देना। तो हम ले पा रहे हैं कर्म योग के अंदर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे उसको क्लियर करते हैं प्रभु तत्परा संयत। आज मैं तत्पर पर कहूं, श्रद्धा पर हमारी बातचीत हो चली, यथासंभव हमने चर्चा चलाई, और श्रद्धा आपके हर एक के अंदर है। भगवान करे जो दिन चढ़े प्रभु जी के प्रति, प्रभु के ज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा और भी बढ़े। ओ देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, भगवान मेरी वाणी को सत्य करे, भगवान और भगवान की गीता के प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़े। अब भगवान ने ये कहा ना श्रद्धा, अब एक उत्तर, एक आप भी कहते, मैं भी कहूंगा कि हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है, आप भी कहेंगे, लेकिन अगर मेरे जैसा कहे, इसकी कसौटी क्या है, इसकी कसौटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है कि आपके मन में पूरी श्रद्धा आए। बहुत अच्छा। और मैंने आपको कहा हुआ है, गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है। हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर गीता से ले लो। हर मुमकिन, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन देयर इज ए गुड आंसर फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, वेरी गुड आंसर। ये मैं कितनी जुर्रत करके कह रहा हूं, गीता हर मुमकिन प्रश्न का, हर संभावित प्रश्न का उत्तर देती है। अब ऐसे आप ये कह सकते हैं, हम क्या, हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे मन में पूरी श्रद्धा है, इसकी हमारे पास क्या प्रमाण, क्या। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका मैं पूरी श्रद्धा, इसका प्रमाण लो, भगवान उत्तर देते हैं। कितनी मेहरबानी की है भगवान ने। लो आज ये पौना घंटा मैं इसी में गुजार दूंगा। हमारे में पूरी श्रद्धा है, क्या प्रमाण, क्या सबूत, क्या प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ कि सचमुच हम श्रद्धालु हैं। एकाग्र में दिव्य आने का लाभ उठाओ। ये तो गीता जी का सत्संग है, ठोस लाभ उठा के हम अपने इष्ट देव जी के योग्य हो जाएंगे। कभी हम पढ़ाई के योग्य हुए, कभी शादी के योग्य हुए, कभी कमाई के योग्य हुए, कभी तो मां बनने के योग्य हो गई, बाप बनने के योग्य हुए, कभी मेमोरी के योग्य हो गया। आए हाय, इसी जन्म में अब हम अपने भगवान के योग्य बनने की चेष्टा कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान, जिन्होंने हमारे में ये लगन लगा दी कि हम भगवान के योग्य बने। बस ये आखिरी लगन है। इसके बाद जी भगवान में समा जाता है। आखिरी लगन है, आखिरी लगन, पूरी लगन। इसके बाद तो जीव बस गया। ये आखिरी पुरुषार्थ है मेरे देवियों, आखिरी पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ, फाइनल एंड लास्ट पुरुषार्थ, सुप्रीम पुरुषार्थ, फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम स्ट्रगल।
यदि इंसान के जीवन को संघर्षमयी कहा जाए तो ये इंसान का अंतिम संघर्ष है। भगवान के लिए रुचि रखना, भगवान के लिए योग्य बनना। और मैं भगवान का प्रमाण दूं, आपने कहा मुझे पूरी लगन है, आप सारे ये कहती हैं हमें भगवान के प्रति लगन है, तो लीजिए उसका प्रमाण। भगवान जी कह रहे आप ध्यान दो, मैं आगे निकल चला हूं। अगर अब मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं, सत्य है आपके मन में लगन है, ये सत्य है, वरना आप 2 दिन आते फिर ना आते आप यहां। चूंकि सत्संग भवन कोई आपके घर के नजदीक नहीं है, भगवान ने जानबूझ के शहर से आउट ऑफ द वे बनाया है। जिनके मन में लगन हो, तड़प हो, वो कुर्बानी करके आए। जानबूझ के मेरे मालिक ने चुने हुए जीवों को लाना था ना, चुने हुए जीव तो भगवान ने दूर बना दिया। एक एकांत भी रहेगा, एक आपकी कुर्बानी भी काम आएगी। सुनो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सुनो, हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसका प्रमाण भगवान एक शब्द में कहे, तत्परा 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 है। बाबा इसका अर्थ क्या हुआ? तत्व ने वो, जैसे हम बोलते हैं हरिओम तत्व, तो तत्व ने वो जो अगोचर है, जो अभी हमारे सीने में जिगर में गोचर नहीं हुए हैं, अगोचर, उनके लिए परा पुरुषार्थ करना। परा होता है परायणता, तत्परा तत्परायणता। आप भगवान जी कहते मैं तो तब मानूंगा। सुनिए 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 भाई, सुनिए जरा ध्यान से, हाय आहा आहा, ध्यान से सुनिए। बड़े ध्यान से, बिल्कुल ही देखना इधर उधर। एकांत तो बड़े कमाल के विषय हमारी जिंदगी बड़े काम आएंगे। सुनिए मेरे प्रभु की वाणी गौर से, फिर बात करना किसी और से। पहले ये सुन लीजिएगा, सचमुच जैसे हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, हाँ उसका प्रमाण लो। ये प्रमाण, बेटे पुत्र मेरी मन में एकाग्रता नहीं रहेगी फिर तो आप क्या क्या सचमुच भगवान कहते जिनके मन में श्रद्धा है, कुर्बान मेरे मालिक मैं कुर्बान। कितनी उत्साह दे दिया। अगर हमारे मन में श्रद्धा भगवान के प्रति है और भगवान के वाणी के प्रति, तो हम जुटे हुए होंगे। श्रद्धा जीव को जुटाती है, लगाती है। श्रद्धा जीव को खून पसीना एक करवा देती है। श्रद्धा जीव से पुरुषार्थ करवाती है। श्रद्धा जीव के रात को उठा लेती है, उसकी नींद कम करती है, भूख कम करती है। श्रद्धा अगर मन में है ना, हमारा मेल मिलाप कम होगा, जनता में मिलना जुलना कम होगा, हम ज्यादा एकांत में भगवान को नजर आएंगे। वो में कुर्बान हुई, हम विचार करते हुए दिखाई देंगे भगवान को। हम ऐसे स्थानों पे आकर के मिलजुल के वार्तालाप करेंगे। वो आपस में करते हैं, पुरनूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। ये प्रमाण दे रहे हैं हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारी जिंदगी के बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ये प्रमाण दे रहे हैं। ये उन्हें प्रमाण मांगा है। क्या जुटे हुए हो, लगे हुए हो? और जुटना होता है बुद्धि से, मन से, तन से। इन 3 स्थानों से जुटना होता है। जुटना होता है एक ही निर्णय बुद्धि ने रख लिया, जो मेरे दिन है जिंदगी का, 1 दिन 100 दिन मैं भक्ति ही कमाऊंगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने भक्ति ही कमानी है। अगर मुझे मुकाबला करना पड़े बहुत ज्यादा, मैं मुकाबला डट के करूंगा। सुनो मेरी देवियों, भूल जाओ ये नारी का चोला है। बाबा हाँ, अभ्यास करती बार, जाप करती बार, सत्संग करती बार, भगवान के दीदार के लिए भूलना पड़ेगा कि मैं नारी हूं। वो देखिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, अगर दिल है मजबूत, और नारी का दिल मजबूत नहीं होता। नारी का तन और मन रब ने जानबूझ के नरम बना। क्यों नरम बनाया भगवान ने? इसलिए कि आपको भगवान ने मां बनाना। और जब तक नरम मन नहीं होता, बच्चा नहीं पलता, बच्चे को लोरियां नहीं दी जाती, बच्ची को अपना दूध भी नहीं पिलाया जाता। आजकल मेरी गई बीती बेटियां, भगवान उनको जल्दी अपने पास बुला ले, जानबूझ के अपना दूध नहीं पिलाती, चूंकि तन उनके पत्थर हो चुके हैं, मन भी पत्थर हो चुके हैं। बहुत बड़ी जुल्म है जो भगवान उनको छोड़ेगा नहीं। वरना मां, आपका मन नरम बना इसलिए बना है, औरत का मन इसलिए नरम है क्यों? उसने मां बनना। एक ही जवाब है, उसने मां बनना है। और जब तक नरम मन नहीं होगा, नहीं, आप अपना बच्चा जरा आधा घंटा घड़ी देख के जरा खिलाइए, नहीं होगा, और वो सारी रात सारा दिन अपने पास रख लेगी। नरम मन से ममता ज्यादा हो जाती है।
आपका मन गर्म भी है, सख्त भी है। संभालना अपना पुत्र जैसे वो अपने माँ बाप घर से लेके आइए। निशानी तो आपकी, और आप आधा घंटा ही रख सकते। देख लो कितना अंतर है। आधा घंटा बच्चों को खिलाओ, नहीं खिलाया जा सकता। वो बार बार कभी यूं कहे सॉरी मेरे पर, सॉरी जो आप तो है, गालियां देकर पट्टे के मारोगे परे, जा मार परे, मेरे को नहीं संभाला जाता। कभी परनाला पेशाब में चल पड़ता है, कभी शौक जा परनाला चल पड़ता है। इसी से लगाओ अंदाजा औरत कितना संभालती होगी, कैसा उसका मन है, कितनी जल्दी आपके श्रीमान जी उगता जाते हैं। तो वो बात तो छोड़िए, पर इस मार्ग में लगना है तो फिर मन बड़ा मजबूत, और भगवान आपको मजबूत मन दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये भूलना पड़ेगा कि मैं एक महिला हूं, भूलना पड़ेगा मैं एक स्त्री हूं, भूलना पड़ेगा मैं एक नारी हूं, बल्कि ये पक्का करना पड़ेगा कि मैं एक साधिका हूं। मैंने साधना करनी है और तर जाना, साधना करनी और तर जाना है। जैसे अपने दिन याद आते हैं कि हम शुरू में जब थे, हमें पक्का यकीन था कि हमने मेहनत करने में फेल होना ही, हम जरूर पास होंगे। ऐसा ही होता है, हम कभी नहीं फेल होंगे। आहा आहा आहा, मास्टर जी हम लोगों को, कुछ लड़के थे, हम नई जगह दे रहे थे ए सेक्शन में। हम कहते हम ए सेक्शन के योग्य हैं, कहते बिल्कुल भी नहीं, तो बी में जाओ। लेकिन हम हिले नहीं, उन्होंने बैच भी लेके आ गए। मुझे 7 स्टूडेंट थे, या 7 थे लगभग, खड़े हैं बेटे एक सेक्शन में। मैं कहता तुम चले जाओ बी सेक्शन में, क्रोध करते थे, बार बार मारते थे, और बैट निकाल भी लिया। मैं कहता चले जाओ, मतलब हम ए सेक्शन के योग्य हैं। 2 बार कहा, 3 बार आखिर उन्होंने बैट उठा लिया। तो अब हमारे एक अच्छे स्टूडेंट थे धर्मशील, बोले मास्टर जी मारना तो आपने है ही, मार लेना, पर कोई गल पूछ के मारो ना। हाँ मारो, हम आपके पास है, आप कोई पूछो ना हमसे, हम योग्य हैं कि नहीं। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बोलो। और बस सातों ने फटाफट जवाब दे दिया, सचमुच आ जाओ अंदर, आ जाओ। इसी तरह से यकीन था उनको, मास्टर जी बड़े खुश हुए, और जिसने पहला जवाब दिया उसी को हम लीडर बनाया उसी क्लास का। और हंसते थे मास्टर जी कि कभी मैं कह रहा तुम योग्य नहीं हो इस ए सेक्शन के, और तुम्हें मॉनिटर बना है। अपने पर पूरा यकीन रखो, पूरा ही। मैंने इस मार्ग में लगना होगा, भगवान ने शुरू से ही बड़ा पक्का यकीन हर बात में रखवाया। आप भी अपने पर यकीन रखो कि मैंने इस जन्म में तो तारी जाना है, ना तरने वाली बात ही कोई नहीं। अब हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है। हाँ, अब भगवान कहते हैं क्या प्रमाण है तेरे में श्रद्धा है। भगवान कहते हैं, हमने कहते भगवान आप तो अंतर्यामी है, आप तो सर्वज्ञाता है, आप ही देखो। कहते हाँ मैं आपको देखूंगा, आप जुटे हुए हो, लगे हुए हो, खून पसीना एक कर रहे हो। श्रद्धालु कभी भी निकम्मा नहीं रह सकता, श्रद्धालु कभी आलसी नहीं हो सकता, श्रद्धालु हमेशा पुरुषार्थी होगा। पुरुषार्थी का विपरीतार्थक आलसी, आलसी का विपरीतार्थक आई। यू अर्थ जान जाएंगे अगर आप एक दूसरे, मैंने कई बार कहा विपरीतार्थक सोचा करो, इसका विपरीत कर क्या है। आलसी पुरुषार्थी, भगवान के प्यारे पुरुषार्थी होती है, अर्थात देयर लाइफ इज स्ट्रगल सम, नॉट ट्रबल सम, स्ट्रगल सम। मुशक्कत का जीवन, परिश्रम का जीवन, वो उद्योगी होती है। हाय कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, उद्योगी। हाय गाय 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 गाय, उत्साह वाले, सफुर्ती वाले, वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट, वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट। उनका जीवन सफुर्ती संपन्न होता, चुस्ती से भरा हुआ। तो अब प्रसाद शुरू, अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा प्रसाद होती है, तो प्रसाद की शुरुआत बुद्धि के निर्णय से। ओ नेक जीवो, ओ मेरी हरियाणा की धार्मिक चुनी हुई बेटियों, जैसे भीलनी भगवान के लिए बेर चुनती थी, वो मेरे या तो रब ने, कृष्ण ने अपनी वाणी के लिए ये मीठे मीठे बेर चुने हैं, अपनी वाणी के लिए नेक जीव चुने हैं। वहां तो भीलनी ने बेर चुने, और यहां भगवान अपनी वाणी के लिए आप चुन चुन के ला रहे हैं, और खुद कह रही है दरअसल होती है मेरी ही दान, मेरी ही कृपा के बिना जीव नहीं सत्संग सुन सकता। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है, उनकी दया है कि मुझे उन्होंने इस जन्म में ये चोटी की सेवा दी। इससे बढ़ के सेवा हमारे हिंदुस्तान में नहीं मानी जाती कि भगवान की वाणी सुनाई जाए, भगवान के जीवों को भगवान का प्यारा बनाया जाए, उन गिरुओं को उठाया जाए। बड़े भगवान खुश होते हैं, बड़े भगवान खुश होते हैं। हम दोनों ही अहोभाग्यशाली है। सब पुरुषार्थ बुद्धि से, बुद्धि निर्णय करती है।
तो अब आप सच्चाई के साथ देखिए, सिंसियरली, डिवोटेडली एंड मोर सीरियसली अपने आप को देखिए। क्या आपकी बुद्धि ने यही इरादा कर लिया ना कि चाहे मेरे आयु के दिन जितने भी हैं, एक दिन 100 दिन मैंने भक्ति कमानी है, बस बुद्धि पर और निर्णय कोई नहीं करेगी। ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, बुद्धि बिल्कुल ठंडी रहेगी। ठंडी बुद्धि को गीता के शब्दों में क्या बोलती हैं? शीतल बुद्धि को, शांत बुद्धि को, टिके बुद्धि को क्या बोलती हैं? स्थित प्रज्ञ। उर्दू में बोलते हैं कायमुल अक्ल, टिके बुद्धि वाला। आजकल के जमाने में लाखों में कोई एक आध होगा जिसकी बुद्धि टिक जाए, वरना बुद्धि तो हैरान करती है। रब्बा मेरे ओए, हमारा दारो मदार तो बुद्धि के निर्णय पर है। देखो ये भगवान के श्लोक दिन में देख लिया करो और करो, हमसे प्यार करो। इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में, जिसका ये जंक्शन ठीक नहीं उसके सारे स्टेशन बर्बाद हो जाएंगे। बुद्धि हमारा जंक्शन है। जैसे चारों ओर से गाड़ियां आती हैं तो कैंट हमारा गाड़ियों का जंक्शन है। कैंट जंक्शन है, हाँ। एक तरफ गाड़ी करनाल से आती है, दिल्ली वाया करनाल अंबाला, एक सहारनपुर अंबाला, एक कालका अंबाला, एक अंबाला सिटी लुधियाना टू अंबाला। चारों ओर से गाड़ियां आई तो ये हो गया कैंट। कैंट क्या हो गया? जंक्शन। इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है जो चारों ओर से आने वाली गाड़ियों को कंट्रोल कर रहा। चारों ओर से गाड़ियां आ रही हैं और कंट्रोल कर रहा है। हाँ लाइन क्लियर नहीं, अभी नहीं चल रहा, अभी लाइन क्लियर नहीं देना, अभी रुकिए वरना तो टकरे लग जाए आपस में। उसे बोलते हैं कंट्रोल रूम। ये हमारा कंट्रोल रूम है, ये हमारा जंक्शन है सारे अंगों के लिए। आहा, मन के लिए, चित्त के लिए, अहंकार के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, इन सारे अंगों के अंदर और बाहर के अंग। अंदर वाले बोलते हैं अंतःकरण, बाहर को बोलते हैं बाह्यकरण। आहा, हा में छोटी की मात्रा आगे विसर्गे, 2 बिंदिया आगे करण, वो अंतःकरण। और ये बाहर के क्या है? बाह्यकरण। विसर्गों की हा की आवाज होती है, जैसे मोड़ा अंतः, हा की आवाज। और ये बाह्य करण। करण मैंने औजार, करण मैंने इंस्ट्रूमेंट्स, करण मैंने टूल्स। जैसे बढ़ई के टूल होते हैं, औजार होते हैं, ये हमारे भगवान ने टूल्स दिए हैं। अच्छा, सियाने बनो, सब के सब और सियाने बन जाओ। गीता में बहुत सियाना बनाती है, बहुत सियाना बनाती, बहुत ही सियाना बनाती है। इसके बिना तो हमारी मिट्टी पलीत है। तो सारा दारोमदार बुद्धि के निर्णय पर है। हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारे निर्णय पर है। अगर हमने निर्णय लिया है भक्ति का, जो लेना बड़ा मुश्किल है, आप ले रहे। कल युग में बुद्धि में भक्ति का निर्णय लेना असंभव तो नहीं, पर बड़ा मुश्किल है। जब पूर्व के बड़े शुभ संस्कार जागे तब केवल मात्र तब भक्ति का निर्णय लिया जाता है। वरना एक निर्णय बुद्धि लेती नहीं, क्यों? उसको तसल्ली नहीं होती। पढ़ाई का निर्णय लिया, कर गए पढ़ाई, हम बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकर फिर आगे निर्णय तोड़ देती है। क्या अब मैंने नौकरी करनी है, नौकरी मिल गई, नहीं ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे पास कई डिग्रियां, ये तो अनुकूल नहीं है। फिर कोई और मिलती है, ये भी मेरे अनुकूल नहीं। निर्णय बदलते रहते हैं। जिंदगी में क्या होता है? हलचल हलचल। जिसका निर्णय एक नहीं रहता, मन हलचल में रहेगा और तन धक्के खाएगा। इधर उधर, इधर जा उधर जा, या कर वहां कर, ओए होए। शब्द छोटा सा है निर्णय, लेकिन इंसान शुद्ध निर्णय ना लेने के कारण से कितना धक्के खाता है। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। और जिसने भक्ति का निर्णय ले लिया, हाय उसके कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग गए, कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग। उसकी बुद्धि भी आराम पाएगी, मन भी आराम पाएगा, तन भी आराम पाएगा, तीनों ही प्रशांत हो जाएंगे। शब्द है परेशान। फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, बिल्कुल अपने आप में आ गया। ऐसे जीव इसी जन्म में ही क्या अपना कल्याण कर जाते हैं। तो आइए, अगर हम सही रूप में तत्पर है, तत्पर मैंने पुरुषार्थी है, तत्पर का अर्थ लगाना उद्यमी, पुरुषार्थी है। जो उद्यमी है, पुरुषार्थी है, हार्ड वर्कर है, बड़े मेहनती है, तो वो क्या होती है? वो भक्ति का निर्णय ले लेती है। तो जहान में भगत तो सारी है, पर अफसोस की बात है भगवान के भगत नहीं, जहान के भगत।
भगत कौन होता है? जो किसी चीज के लिए अधिक समय लगाए, वो उसका भगत कहलाता है। कितनी अच्छी परिभाषा हमारे व्यास जी देते हैं। यदि आप धन पढ़ाई के लिए बड़े वक्त ज्यादा लगाते हैं, मैंने कई बार कहा, तो आप किसके हैं? सरस्वती के भगत। अगर आप कमाई के लिए लगाती हैं, मैं ज्यादा धन कमा लूं, तो आप लक्ष्मी के भगत। ओए मेरे रूपा, वाह। और अगर आप इज्जत के लिए लगाती हैं तो लोक भगत। अगर आप देश के लिए लगाते हैं तो देश भगत। ज़ाहिर किस्मत। अगर मेरे स्नेह के लिए लगाते हैं तो हरि भगत। ये हरि भगत कोई कोई होता है, वरना दुनिया में सारे भगत है मेरी बेटी। हम हरि भगत बन रहे हैं, हमारी अच्छी किस्मत। बाकी वाले क्या, कोई धन का भगत, कोई पढ़ाई का भगत, कोई देश भगत, कोई गुरु भगत है। ये सारी भक्ति तो है। क्यों? उसके लिए वो अधिक समय लगाते हैं। मैक्सिमम आवर्स डिवोटेड, मैक्सिमम आवर्स डिवोटेड। तब डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैक्सिमम आवर आप लगाती हैं, उसके लिए हम। तो इसलिए जो कहता है तू सब हरि भगत हो, तू सब रब दे भगत, वो भाई सारी दुनिया में भगत है। और अगर कोई किसी चीज का भगत नहीं बनना चाहता, रब का भगत नहीं बनना चाहता, तो वो काल का भगत आत्महत्या कर लेगा। फिर ही भगत तो बना। बेटे वो धर्मराज का भगत है, जो बिरंग लिफाफे की तरह जा रहा है। बिरंग लिफाफा, हाँ। इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू, जिसकी वस्तु जा रही उधर। ऐसी जीव आत्महत्या करती है। ना तो जहान की भक्ति करना चाहती है, मन टूट गया, और ना भगवान की भक्ति। तो फिर क्या होगा? काल कहता मैं इंतजार कर रहा हूं, कई दिन हो गया मुझे देखते हुए, आजा। फिर वो क्या हो जाएंगे? फिर वो हो जाएंगे धर्मराज प्रिय, मर जाएंगे वो। इसलिए सारे आपको भक्त नजर आएंगे। मैं मुबारक देता हूं, इस जन्म में आप हरि भगत हैं और भक्ति का निर्णय ले चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं फिर बताऊं गीता जी के अनुसार, यदि आप निर्णय पक्का ले चुके हैं, इसका प्रमाण क्या है? हर समय क्या भगवत संबंधी मन विचार करने शुरू कर देगा। हर समय। बच्चे ने आवाज मारी, अम्मा हलवा बना रही है। अच्छा बनाती हूं। आधे घंटे बाद फिर बच्चे ने कहा, अम्मा हलवा बना रही है। हाँ। नहीं, झूठ बोलती है। क्यों? नहीं, हलवा नहीं बना रही। बच्चा तो ऊपर वाले था, ऊपर से बोले जा रहा है, तू हलवा नहीं बना रही। अगर तू हलवा बना रही होती तो आटे की सुगंधी ऊपर जाती, मेरी नाक में आती, मैं गदगद हो जाता। हाँ पुत्र, अभी मैंने शुरू नहीं किया। फिर तू क्यों कहती मैं बना रही हूं? हलवा बने और चौथे घर तक पता न लगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। सुगंधी इतनी बेशर्म है कि दूर तक बता देती है कि इस घर में हलवा बन रहा है, खाली कौली ले जाओ, मांग के लाओ। चौथे चौथे घर तक उसकी सुगंधी जाती है। हाँ, और अगर हमारा सही निर्णय भक्ति का हो गया है, इसकी सुगंधी मन में आती है, क्या हो जाएंगे? भगवत विचार। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, अगर यहां भक्ति का निर्णय हो चुका है, हाँ, इट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल, क्या हमारे विचार भगवत संबंधी हो जाएंगे। वाह, यह है कसौटी के मेरी बुद्धि में भक्ति का निर्णय है, तो मैं अपने आप को देखूं, क्या मेरी भगवत संबंधी विचार चलते फिरते उठते बैठते आती है? जब मैं एकांत में बैठता हूं भगवत संबंधी विचार आती है। जब मैं लेटता हूं अपने आराम के लिए या नींद के लिए, तो जब तक मुझे नींद नहीं आती और मैं करवटें बदलता हूं तो मुझे भगवत संबंधी विचार आती है। ओए होए, कोई गीता का श्लोक मेरे सामने आ रहा होता है, मैं विचार कर रहा होता हूं। शाबाश। तब समझिए कि वाकई मेरी बुद्धि में क्या है, भक्ति अपना पक्का स्थान ले चुकी है। भक्ति का निर्णय मेरे पक्का स्थान हो गया। तब आप समझ लीजिए। अच्छा, अब लीजिए, हमारे मन में भक्ति संबंधी विचार आती है। भगवान जी कहते हैं ना, मैं तो तब मानूंगा यदि भक्ति संबंधी विचार आती हैं तो हमारा एक एक अंग से शुभ कर्म होना चाहिए। फिर हमारी आंखें शुभ देखें, कान हमारे शुभ सुने, बुरी जगह हम नहीं जाएंगे, सिनेमा नहीं जाएंगे, या टीवी के सामने बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। जो गंदे मंदे आप कहते हैं गीत गूत होते हैं, गंदे मंदे, ये नहीं देखेंगे। यदि हमने पक्का निर्णय किया तो एक एक अंग शुभ कर्म करेगा। शुभ बोलेंगे, हाय, शुभ खाएंगे। अशुभ नहीं, अब अंडे नहीं खा सकते, अब हम गंदमंद नहीं पी सकते या खा सकते। अब हमारा क्या होगा? हम सारे शाकाहारी बन जाएंगे, मांसाहारी नहीं, पक्के वेजिटेरियन। अच्छा, यदि हमारे विचार शुभ है तो अब पैरों द्वारा हम पैर कटवा लेंगे, बुरी जगह नहीं जाएंगे। जब हमारे विचार में हलचल मचे, जहां हमारा मन बाहर मुखी हो,
बिल्कुल नहीं जाने देगा मन, नहीं जाता इस जगह ना। जब बेवकूफ थे तब ये नलायकियां करते रहे, अब नहीं, अब मेरे से ये नहीं होता। शाबाश बेटी, अगर मन में देखो कि क्या है हमारे हिंदू सिद्धांत क्या है, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म। हमारे कर्म विचारों के अनुसार होती हैं और विचार हमारे बुद्धि के निर्णय के अनुसार होती हैं और बुद्धि का निर्णय पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार। वाह मेरे कृष्ण और वाह तेरी गीता। जैसे हमारे पिछले जन्म के संस्कार होंगे वैसा इरादा होगा, वाह। जैसा इरादा होगा वैसे मन में विचार होंगे, वाह। जैसा विचार होंगे वैसे हम कर्म करेंगे, वाह। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। समझे? समझी भाभी में समझी। इसलिए कहा जाता है अकल दुरुस्ती में, जिसने अपने आप को ठीक करना पहले इसको दुरुस्त करे, पहले इरादा ठीक करे। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में आप शुभ कर्म करेंगे, सेहत बन जाएगी। पहले देखना गंदा, मन में विकार, आपको देख के विकार आते, आप किसी नर को देख के पति जाते हैं मेरे बड़ा अच्छा था, जिसे बोलते हैं मानसिक विकार है। ये विकार अब नहीं, और शुभ कर्म तो उसके संस्कार के बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, खाया पिया हजम, नींद बिल्कुल शानदार आएगी। हाय रब्बा मेरिया, बिल्कुल हम ठीक होंगे। वाह वाह, तो कितनी अच्छी ये करोड़ों की बात है। अकल दुरुस्ती में, बोलो आप, मन दुरुस्ती में न भूलना, अपने मन में बिठा लो। और कईयों को हो सके अपनी बहन भाई को तो बता दो, बाकी को मत बताइए। जो आपके बहुत नजदीकी, अगर श्रीमान जी नहीं आते एक बात तो बता दो, उनके सिर पे हाथ फेरते हुए, श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान, क्या बात है, क्या बात है श्रीमान जी, एक बात बताऊं आपको, गीता जी की बात बताऊं, राज अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती होती है और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती होती है। हाँ, ये नजदीक वालों को बता दो। अगर श्रीमती नहीं आती तो किसी तरीके से मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके ये सिद्धांत बता दो, साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी। साउंड इंटेलेक्ट का होना अनिवार्य है। तो भगवान कहते हैं अगर हम श्रद्धालु हैं और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं तो हम जुटने वाले होंगे, हम पुरुषार्थी होंगे। और पुरुषार्थ हमारा हिंदू धर्म, हमारी गीता धर्म कह रही है, पुरुषार्थ बुद्धि से होता है। इरादा, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता, जिसका इरादा पक्का होगा, मन शांत और उच्च विचार करेगा। ये एक ही श्लोक गजब ढा गया। अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्याल हो। एक ऊपर का फरमान पॉजिटिव है, नीचे का फरमान नेगेटिव है। अगर हम अपनी अकल का इरादा नहीं पक्का रखते, धक्के खाएंगे, और हमारे संग जो लगे वो भी धक्के खाएंगे, हम भी धक्के खाएंगे, वो भी धक्के खाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। अकल तो डूबेगी, साथ मन को, तन को, और तन के साथ जो संबंधी है उनको भी ले डूबेगी। हर बा हर बा हर बा। आप तो मोयो बामना, आगे क्या बोलू, यजमान भी डाले। बामना तू तो डूबे हो, पर जो तेरे यजमान थे वो भी डूबे। तू तो डूबियो अकल लाल, मन और बुद्धि भी ना ले, वो भी गए। उधर पंजाब में बोला करती हैं, जिथे डूबी सोनी उथे डूबया माईवाल। जिथे वो डूब मोई तो माईवाल ने भी छलांग मार के अपने आप को खत्म कर दिया। जिथे डूबी बुद्धि उथे डूबया मन और तन, दोनों गए। अगर ये तर गई तो ये दोनों इसके संग लगकर तर जाते हैं। आप सुनते नहीं अपने देश में क्या 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 क्या, लकड़ी के सहारे लोहा भी तर जाता है। समझी बेटी, लकड़ी के सहारे लोहा भी तर जाता है। हाँ, इससे शुद्ध बुद्धि के सहारे मन तन दोनों तर जाते हैं। और एक जीवो, क्या हमारे परमात्मा, अगर मैं और आप श्रद्धालु हैं, पूर्णपेन श्रद्धालु, जी जी जी, तो क्या होगा, हम जुट रहे होंगे, लग रहे होंगे, हम तत्पर होंगे, हमारी बुद्धि में भक्ति का इरादा होगा, भगवत संबंधी विचार होंगे, और हमारे एक एक अंग से शुभ कर्म, तब रब मानेंगे वाकई क्या आप जुटे हुए। देख लो, आप शुभ जगह बैठे हो, अब आप सिनेमा में शोभा नहीं देंगे। सब कुछ दारोमदार विचारों पर है मेरे सजनों, केवल विचार, और हो शुद्ध विचार। तर गया जीव, तर गया। लेकिन शुद्ध विचार तब होते हैं सजनों, जब जंक्शन में भक्ति बैठ जाए। हाय हाय, हमारी बुद्धि रूपी जंक्शन में भक्ति आ जाए, बस फिर बिल्कुल क्या कहेंगे, हुलिया ही बदल गया।
बेटे अपनी भाषा में कहेंगे कायाकल्प हो गई। जिसकी बुद्धि में भक्ति, कायाकल्प क्या हो गया? ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग if there is devotion in the intellect, then overhauling in thoughts, overhauling in activities, overhauling in context, इन सारों में ओवरहॉलिंग आ गई। तर क्या जी? बिल्कुल जी शानदार। तब भगवान कहते सचमुच ये जुटा हुआ। जब भगवान हमें जाप करते हुए देखते होंगे, जब भगवान जी हमें गीता जी का 12वां अध्याय पढ़ते हुए देखते होंगे, जब भगवान हमें शुभ कर्म बाजार में, गली में, मोहल्ले में करते हुए देखते होंगे, और जब भगवान जी हमें सत्संग में अपनी वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनते हुए देखते होंगे, हाँ, तब जरूर कहते होंगे ये मेरे तत्पर प्यारे हैं, ये मेरे तत्पर भगत है, ये जुटे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, देता हूं इनको वो दानिश का योग। अब हो जाते हैं मुझसे वासल ये लोग। कितने मेरे मालिक प्रसन्न होते होंगे जब आपको तत्पर देखते होंगे, जुटे हुए, लगे हुए, जाप कर रही है, प्रातःकाल उठ रही है, भगवान की हाजिरी दे रही है, ओए होए होए, गीता जी पढ़ रही है, उन गुणों को देख रहे हैं, अपने पर अप्लाई करती हैं। मेरी बेटी अपने पर अप्लाई करते, भगवान ने ये गुण कहा पर मेरे में है कि नहीं। इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। अपना निरीक्षण करना, अपने आप को टटोलना, whether this quality is in my अंतःकरण or not। गीता पढ़ने का ये लाभ होता है कि जो भगवान जी कह रहे हैं ये मेरे अंदर आ गया, ये मेरे अंदर बस गया कि नहीं, हाय, ये मेरे अंदर रुक गया कि नहीं। ये सिर्फ गीता पढ़ी नहीं जाना, श्लोक गीता पढ़ के गढ़ी जाना है कि ये मेरे में आ जाए। तब भगवान कहेंगे ये तत्पर है, मैं भगवान के प्रति श्रद्धालु हूं, आपने मैं भी श्रद्धालु हूं। भगवान कहते मैं तो तब जानूंगा जब प्रमाण दोगे। भगवान आपका ये प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि बुद्धि में इरादा भक्ति का है, आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, मन में भगवान के विचार आते हैं, और इस एक एक अंग से कोई अशुभ कर्म तो नहीं होता। आ गया इनकलाब, आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन, आ गया वो आपका जो है जयकारा, गीता लाती इनकलाब। हर श्लोक लाजवाब, हर बुद्धि लाजवाब, हर मन लाजवाब, हर क्रिया लाजवाब। बड़ा भारी अंतर आ जाता है। गली महल्ले वाले उंगलियां डालती हैं, पहले ये कैसी थी, अब क्या हो गया इसको, कितनी साधारण, कैसे इसकी मीठा बोलती है, व्यवहार भी किससे नहीं, एक हाथ में बैठी थी, कितनी इतनी तब्दीली, इतना अंतर। कोई छेड़ भी दे आपको, क्या बात है शशि, तेरे में इतना अंतर। सत्संग के कारण से बहन, हाय, आपसे पूछते अरे भाई इतनी तब्दीली, यही होती है मेरे भाई। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और सत्संग वो जो इंसान को देवता बना डाले। याद रखना, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ध्यान देना, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और सत्संग वो जो एक मामूली इंसान को देवता बनाए। याद रखना, नेक जीवो जो एक सामान्य नारी को देवी बना डाले, तब तो सत्संग हुआ। अदरवाइज हम आए और वैसे ही रह गए, वैसी मेकअप, वैसी भी शर्म बनना, वैसे ही वाल कट कट के यूं बनाना, सूरनी बनना, इधर रखना, ये फिर क्या हम सत्संग को दाग लगाते। फिर लोग कहेंगे क्या है, क्या फायदा तेरा आवाज आने का, या बाद में लड़ाइयां करना, क्रोध आ जाए हमारे मन में, तो फिर काम तो खराब हो गया ना, फिर तो गंदी बात हो गई। हम ना कहें, गली वाले मुंह में उंगलियां डाले, इतना अंतर, मुंह से ना बोले, हमारे कर्म ही बताए कि जिसके अंदर सत्संग समावे, हाय उसने कृष्ण नाल मिलावे। हम ना बोले, हमारे कर्म, हमारी चितवन बताए कि वाकई मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ अपने अंतःकरण में रखा है। दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। बेकार है जो मुफ्त में होगा करे, कोई शोर बचाने की जरूरत ही कोई नहीं। ये इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों में इतनी ताकत नहीं जितने आपके क्रियाओं में ताकत। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। लोगों को सुनाते मत फिरो, आपका आदर्श जीवन ही लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव डालेगा, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कौन श्रद्धालु। हम आजकल विषय क्या चल रही है, मैं अभी जनता आगे नहीं, क्या विषय चल रहा है, विषय चल रहा है हम भगवान के योग्य कैसे बने। ओ देवियों, हम सब भगवान के योग्य कैसे बने, इसका उत्तर भगवान जी दे रहे। मैं तो वहीं से ढूंढ ढूंढ को आपकी झोली में डाल रहा हूं, वहीं से।
भगवान कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो श्रद्धालु होगा। हाँ, हम कहते हैं भगवान श्रद्धालु है, भगवान कहते हैं नहीं, अगर श्रद्धालु हो तो उसका प्रमाण दो। आप ही को प्रमाण क्या होता है प्रभु, आप ही को, वो जुटे हुए होंगे। आए जनता श्रद्धालु होती है, पता नहीं हिंदुओं को क्या हो गया, लेकिन श्रद्धालु होते जुटती कोई नहीं। आए खाए मेरे तो इष्टदेव भगवान कृष्ण है। और तुम भगवान की क्या भक्ति करती हो, प्रातःकाल उठती हो, हर समय जाप करती हो। तुम्हारे कृष्ण ने तो लिद्द उठाई अर्जुन के घोड़ों की, तुम्हारे कृष्ण ने जूठे पतले उठाई, तुम्हारे कृष्ण ने बड़े बड़े काम किए, और तुम्हारे कृष्ण ने ये कहा, रे ना करने वालों निकम्मो, करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया की धंधी तमाम। अगर मैं ना जुटू तो त्रिलोकी रुक जाएगी। शर्म नहीं आती, लोग कहते हम कृष्ण के पुजारी हैं, और है क्या मंजी तोड़, चारपाई तोड़ और काउच तोड़। काउच पे बैठे रहेंगे, काउच तोड़ते रहेंगे, चारपाई का जो दामन ढीला करते रहेंगे, पलंग के जो है वो जो है आपकी निवार वो ढीली कर मारेंगे। अरे हड्डियां तोड़ो, जुटो, लगो, और भगवान देख के गदगद हो जाए। वो देखो कृष्ण आपको क्या करेंगे, बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, उठ जुट, नाना प्रकार के पापों से बच जाएंगे। तब भगवान कहेंगे ना कि सचमुच हम श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु कभी निकम्मा नहीं रह सकता। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सुनो मेरे हरियाणा के धार्मिक भाइयों, हो श्रद्धालु भगवान का प्यारा, और निकम्मा कभी नहीं होगा। वो क्या होगा, वो पुरुषार्थी होगा। भगवान के प्यारे पुरुषार्थी होती हैं, उद्यमी होती हैं, खून पसीना एक करने वाले होती हैं, जुटती हैं, लगती हैं, जिन्होंने कुछ इस दुनिया इस जन्म में भक्ति कमा जानी है। भक्ति तो जीव को क्या मानती है, सो फुर्ती में डाल देती है। मैं आपकी कसम खा के कहूंगा, भगत तो लाजमी तौर पर एक्टिव होगा, स्मार्ट होगा। आप किसी भगत को याद करो, चाहे प्राचीन थे चाहे अर्वाचीन है, किसी को भी, एंशिएंट डिवोटीज एंड मॉडर्न डिवोटीज, सारी मिलती है, कमाल कर डाला। इन दोनों हस्तियों जो 20वीं शताब्दी में भारत में आई, ये मॉडर्न भगत विवेकानंद और स्वामी राम तीरथ, हर कितने जुटने वाले। विवेकानंद थे इधर पूरब की ओर, ये हमारे गुरुदेव पश्चिम की ओर। 20वीं शताब्दी में इन दोनों का नाम ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है, कमाल करके रख दिया। और प्राचीन के ले लो, तुलसीदास ने क्या नहीं किया, सूरदास आंखों से नहीं थे पर क्या नहीं कर डाला, कबीर जी अनपढ़ थे पर क्या नहीं कर डाला। मीरा बेचारे की स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मीरा ने कि स्कूल का मुंह नहीं देखा। हाँ, आज एमए हिंदी करने वाले मीरा के बोलों को समझ नहीं सकते, खुद किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ने नहीं गई, और ऐसे बोल कृष्ण ने निकलवाए कि एक एमए स्टूडेंट को भी नहीं समझ आती इस लाइन का मतलब क्या है। तेरी मां समझे, तेरा प्यो समझे। वो बड़े बड़े के पास जाती है। एक बार तो बड़ी हंसी हुई, उसने अपने टीचर कहता है मुझे भी नहीं आता। फिर दोनों के बड़े के पास, आचार्य के पास गए, आपको भी नहीं आता, मुझे तो नहीं समझ आई इनकी बोलो की, आप बताइएगा। फिर आचार्य ने अर्थ खोले तो बड़ी हंसी हुई कि ये मीरा जैसे स्कूल का मुंह नहीं देखा, बड़े बड़े आचार्य तक नहीं अर्थ खोल सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जी उनके पीछे छिप जाते हैं, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मेरे देवियों, ओ देवियों, कितने पुरुषार्थी, ध्रुव देखो कितना पुरुषार्थी, प्रहलाद देखो कितना पुरुषार्थी, मेरे रब्बा वही करमैती बाई का जीवनी पढ़ो, कितनी पुरुषार्थी, सुखो बाई जो चकियां महाराज जी की चलाती, कितने पुरुषार्थी, कितना जुट गई। इसलिए परमात्मा को साबित कर दिखाओ कि दाता मैं श्रद्धालु हूं। क्यों? मैं कोई निकम्मी नहीं रहती, तेरे नाम में लगी रहती हूं, कभी जाप में, कभी स्वाध्याय में, कभी सत्संग में, कभी सिमरन में, कभी अपनी बुराइयां निकालने में, कभी रोने में, कभी हंसने में, कभी प्रार्थना करने में। आए हाय, और परमात्मा का समझ, श्रद्धालु कभी निकम्मा नहीं बैठ सकता। श्रद्धालु भगवान को कुछ करता हुआ ही नजर आएगा, कुछ जुटता हुआ ही नजर आएगा, जुटाता रहेगा। आहा आहा आहा, दुनिया ताने मारती है, जो मर्जी करती रहे, लेकिन वो जुटा हुआ नजर आएगा। उसकी रफ्तार में कभी नहीं फर्क पड़ सकता। उसको आग लगी हुई है कि मैंने मरने से पहले कुछ कर लेना। चूंकि कृष्ण पीठ ठोक के कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आहा, वो नहीं प्रवाद फलाने ताले हमारी ऐसी छली बली बने हुए, कपटी है ये, तो जो मर्जी कही जाए, उन्हें परवाह कहा किसी से लड़ने के लिए। वो कोई उनको अच्छा कहे, बुरा कहे, भगत कहे, ठगत कहे, उन्हें परवाह कोई नहीं। तब भगवान कहती है, ये
ये मुझे लूट के ले जाएगा। तब मेरे प्रभु के शब्द है कि ये लुटेरा है, धन का नहीं, ये लुटेरा है क्या? मेरी शक्ति का, मेरी भक्ति का और मेरे प्यार का। ये है लुटेरा, ये मुझे लूट के ले जाएगा। ऐसा देखो ना अपने अंदर, जुटी हुई हो ना। हम तो काम श्रद्धालु हैं, इसे क्या है? कौन भगवान के योग्य है? जो जुटा हुआ है। भक्त धन के लिए नहीं, वो तो जो मुकद्दर में है, हम कार्य मिल ही रहा है, वो भगवत संबंधी क्रियाएं करता है। भगवत संबंधी, अच्छा जो आपके जो बिजनेस को ही भगवान ने भक्ति बना दी है। आप एक्सिन साहब है बिजली घर में, आपको तो वही भक्ति बना दी। क्यों? यदि ये मन में आ जाता है फकत मेरी खातर तू, लो वो भी भक्ति हो गई। हाय और वाह, आपकी दुकानदारी भक्ति होगी, क्योंकि आप भक्ति धन को सामने रख के नहीं, इज्जत को सामने रख के नहीं, भगवान के प्यार को सामने रख के। ले दाता आप शक्ति दो, मैं करने को तैयार हूं। आप शक्ति दो मेरे मालिक। आपकी जो पढ़ाई भी भक्ति बन गई कि दाता मैं अपनी ओर से प्रसाद कर रहा हूं, आप जानो, आपका काम जानो। चाहे 80% आए तो चाहे 8% आए, चाहे 80% आए तो चाहे 8% आए, आई टेम क्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्या गजब है, क्या कमाल का है। हर क्रिया भक्ति बन जाती है जब भगवान का दिव्य प्रेम आ जाता है। इसी अवस्था में कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। हर क्रिया पूजा है यदि उसमें अहंकार नहीं तो, यदि उसमें मैं पड़ा नहीं तो। एवरी एक्शन इज डिवोशन, एवरी एक्शन इज डिवोशन। हर क्रिया डिवोशन बन जाती है। तर जाओ मेरी धार्मिक बच्चियों, तर जाओ मेरे धार्मिक भाइयों, तर जाओ। कमाल कर दिया मेरे प्रभु ने, गजब ढा दिया। फकत मेरी खातर तू हवन दान दे, सब मेरे नाम पर। ये नामेध्याय के श्लोक बड़े मार के कर, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। मैं दोनों भुजाएं अपनी बुलंद करके कह रहा हूं, हर एक मेरी देवी, हर मेरा बच्चा उठाए श्लोक के अनुसार। फकत मेरी खातिर, लाल कृष्ण कह रहे हैं, हमारे इष्ट देव जी कह रहे हैं, फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना, वही भक्ति हो गई। खाना पीना अपने लिए नहीं, इसलिए खाता हूं कि शरीर की सेहत बने। सेहत इसलिए रख रहा हूं कि भक्ति करूं, जाप करूं, सिमरन करूं, भगवान के नाम पे कुछ काम करूं। वो भक्ति बन गई, वो पूजा बन गई। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, और देखिए तेरा तप से जीना हो। लोगों में इज्जत लेने के लिए, गुरु बनने के लिए नहीं मैं तप करूं, लोग कहे बड़ा तपस्वी है। नहीं, तूने तप भी करना है तो भगवान में समा जाने के लिए। वाह, चारों ओर भगवान जी ने परिक्रमा डाल दी कि इले मेरे लिए कर। एवरी एक्शन इज डिवोशन, एवरी एक्शन बिकम्स डिवोशन। हर क्रिया बन गई, भक्ति का रूप ले गई। इसलिए मैं कहा करता हूं हमारा हिंदू धर्म क्रिया प्रधान नहीं, भावना प्रधान है। हिंदू धर्म भावना प्रधान। आप क्या कर्म कर रहे हैं नहीं देखना रब ने, आप किस भावना से कर्म कर रहे हैं, ये किस नीयत से कर्म कर रही है। ए मेरी बेटी, आपकी फीलिंग क्या है जो आप एक्शन कर रही हैं? नीयत क्या, भावना क्या है? तो भावना प्रधान, भावना से ही आपकी क्रिया देखी जाएगी। क्या शुभ है या अशुभ, गुडविल या बैडविल। परमात्मा करे इस जन्म में तर जाओ। हम भगवान के योग्य कैसे बने? धार्मिक क्रियाओं में जुटे हुए भगवान को दिखाई दे। वाह, ये जवाब आता है कृष्ण भगवान जी की ओर से। हम प्रभु तेरे योग्य कैसे बने? हर क्रिया मुझे भगवत क्रिया बना लो और जुटे हुए नजर आओ। ये जुटे हुए नजर आए भगवान को। जितनी हमारी बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति है, जितना बल भगवान ने दिया है, हम भगवान के नाम पे लगाई जाए। हम अपने प्रभु के नाम पर लगाई जाए, मालिक के नाम लगाए, बहुत मौज बाहर बन गई। जुट गए फिर तो हम ये देखो, निरीक्षण करो, बड़ी कमी मुझे दिखाई दे रही है कईयों में। कईयों मेरी बेटी इसमें कमी फेल हो रही है। हर क्रिया भगवान के लिए, और इतना आप जुट नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूं, बंद कर दो बेटी अभी लाइट। हर क्रिया में जुटाव हो आपका। मैं कमी देख रहा हूं मेरी बेटियों में, आपको बता रहा हूं आप में ये कमी है। हट जाओ इस कमी से, हट जाओ ना कि मैं लगू। जाप करते हुए नजर आओ भगवान को, शाबाश। स्वाध्याय करते हुए नजर आओ भगवान को, शाबाश। सत्संग में बैठ करके भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी सुनते नजर आओ भगवान को, हाय। और मन द्वारा मनन करते हुए नजर आओ भगवान को कि मन में से कोई मनन कर रहा है, विचार कर रहा है, शाबाश शाबाश।
बुद्धि में अपना निर्णय पक्का करते हुए नजर आओ अंतर्यामी को, तब मेरी देवियों मेरे सज्जनों भगवान कहेंगे ये बहुत ही क्या है, ये पुरुषार्थी है, ये मेरे लिए भाई इतना एक बार भगवान को मजबूर कर दो ये कहने के लिए ये मेरे लिए पुरुषार्थ कर रहा, ये मेरे लिए जुटा हुआ है, उस बात बन गई। इतनी सी भगवान जी के मन में ये फीलिंग पैदा हो जाए ये मेरे लिए जुटा हुआ है, तेरी एक नजर की बात है और हमारी जिंदगी का सवाल है, इतना तो जुट जाओ। तब भगवान की, ये नहीं कि मैंने कह दिया मैं तो बड़ा श्रद्धालु हूं आपने कह दिया, विशेष श्रद्धा में बड़ी चमत्कार शक्ति होती है, वो तो ठीक है, पर सचमुच हम श्रद्धालु हैं। जब ये प्रश्न एक टेढ़ा रूप लेता है तब हम भगवान से पूछो भगवान जी फिर मैं आपको क्या प्रमाण दूं कि मैं जुटा हुआ हूं, शाबाश, मैं क्या प्रमाण दूं कि वाकई मैं श्रद्धालु हूं। भगवान कहते हैं हर क्रिया मेरे लिए करता हुआ नजर आ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। भगवान क्या प्रमाण मानते हैं हम श्रद्धालु हैं, हर प्रकार की क्रिया में हम भगवान को नजर आए कि वाकई मैं हर क्रिया अपने भगवान के लिए कर रही हूं। अपनी कमी को देखो और फौरन दूर कर दो, तब क्या होगा, हम भगवान को उनके योग्य पाएंगे। भगवान खुद कहेंगे ये मेरे योग्य, ये जुटे हुए है, जो लगे हुए है, ये तत्पर है, ये बहुत मेहनती है। सिर्फ दुनिया वाले क्या कर जबान से बातें करेंगे, बैठे हुए बकवास कर लेंगे घंटा घंटा, ये नहीं कुछ करें, कोई जाप कर ले, कोई भजन कर ले। भगवान ने 12वें अध्याय में गुण बताए हैं, उन गुणों को लाने की भगवान से प्रार्थना करें, ये तब होता है। तब भगवान कहते हैं ये बड़े श्रद्धालु, इनकी हर क्रिया मेरे लिए हो रही है और ये बड़ी स्ट्रगल सम लाइफ गुजारे। स्ट्रगल सम नॉट ट्रबल सम, ओ बेटी, नॉट ट्रबल सम बट स्ट्रगल सम। वो मेहनती जीवन गुजारते हैं, न के मुशक्कत वाला जीवन, न के दुखों से भरा हुआ जीवन नहीं। मैं स्ट्रगल सम कह रहा हूं, ट्रबल सम नहीं। इन शब्दों में थोड़ा सा फर्क है, स्ट्रगल सम एंड नॉट ट्रबल सम। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ईश्वर कृपा करे आपका जीवन ऐसा स्ट्रगल सम उनको नजर आए, मुझे नहीं दिखाओ, भगवान को दिखाओ। दाता मैं हर क्रिया बुद्धि से, मन से, चित्त से, एक एक अंग से आपके लिए कर रही, ऐसे मेहनती नजर आए, ऐसे उद्योगी नजर आए। उद्योगी है जुटे हुए, लगे हुए, हर रात को जब नींद आती सीने में ये कवट बदल लूं, तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, भगवान को जाप करते हुए नजर आए। इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा अगर आप भगवान के शब्द तत्पर दिखाई दिए। श्रद्धालु क्या होता है, तत्पर। लो फिर बाबा क्या हो गया आपको, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, भगवान ने फेरों में संशय में डाल दिया। भगवान जी क्या हम तत्पर है, आप देखो हम तत्पर नहीं है क्या, ध्यान देना, प्रभु देख लो हम तत्पर नहीं है क्या, हम क्या जुटे हुए हैं कि नहीं। भगवान कहते मैं तो तब मानूंगा क्या, संयत इंद्रिया। हाय, फिर तीसरी शर्त लगाई, तत्पर कौन, लोग इसका भी जवाब मांगते हैं भगवान। पहले क्या कहा, श्रद्धालु कौन, जो जुटे हुए हैं भगवान के नाम पर जुटे हुए हैं, इसका प्रमाण क्या है। गीता कहां ले जाते हैं इंसान को, मैंने कहा ना देवता बना देती है गीता, यथार्थ रूप में आपको देवी बना देती है। हम कहते अब भगवान प्रमाण मानती है, दाता में जुटा हुआ ना हूं, पर इसका प्रमाण क्या है, पर आप ही बताओ इसका प्रमाण क्या है। संयत इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां और मन उसके अधीन हो चुकी हैं। पहले हम इनके अधीन थे, यदि ये हमारे अधीन हो गए, भगवान कहते आ मैं छाती से लगाऊं और मैं तुझे अपने अंदर में डाल लूं, तब जीव एक में को जाता है। जब संयत इंद्रिय हो जाए, मन भी हमारे अधीन और एक एक अंग, पहले हम इनके अधीन थे। जरा से कोई खूबसूरत औरतें गुजरी देखने लग गए, जरा सा कोई अच्छा आदमी गुजरा आपके ललचाई नजर देखने लग गए, जरा बाजार रोटी खा के गए, आगे जलेबियां बन रही हैं, चल उसके पास बाहर का पेट में जगह कोई नहीं, जरा सा कोई चीज ऐसी दिखाई दी तो हम ललचाई नजर से देखते थे। जरा सा अपने पास इतनी सूट है, तो जरा सा किसी और कपड़ा नजर आया मुंह में पानी आ गया। ऐसी जैसे समाज में तो पहले हम मूर्ख बने हुए थे। भगवान कहते हैं मैं तो तब मानूंगा कि आप धार्मिक रूप में क्रियाओं में जुट गए हो, जब आप मन भी आपके अधीन हो और एक एक अंग भी आपकी अधीन हो। बस इसके बाद क्या कहा, बिना किसी देरी के
वो मेरे दर्शनों के योग हो जाता है। आगे आधी लाइन बोलती है, बिना देरी के आहा श्रद्धावान लपते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लद्वा पराम शांतिम अचिरेन, बिना देरी के मेरे दर्शनों के योग है। कल विचार करेंगे कि सचमुच में जुटने वाला हूं। मेरे हर बुजुर्ग, हर भाई, हर मैया भगवान के नाम पे जुट रही है। हाँ, पर हमारे हाँ कहने से क्या होगा? यदि भगवान ना माने, भगवान कब मानती है? जब मन भी हमारे अधीन हो जाए और एक एक अंग भी हमारे अधीन हो जाए। पहले हम इसके अधीन थे, पहले हम मन मुखिया थे, अब सचमुच कृष्ण मुखिया होते चले जा रहे। पहले मनमानी करने वाले थे, अब कृष्ण मानी कर रहे हैं। कल हम गहराई में उतरेंगे जब भगवान कहे क्या कमाल की दिया कि अब हम जुटने वाले हैं, जुट भी रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, मैं तो तब मानू, हाँ मैं तो तब मानू, हाँ जबकि संयत इंद्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर। वाह! आज आप देखना, वो तो कल का विषय होगा कि आप क्या आप तत्पर हैं, जुट रहे हैं ना? आप चुस्त हैं, हुशार हैं, एक्टिव हैं, संभालते हैं, आप सुफुर्ती में है ना? भगवान के नाम पे हर क्रिया कर रही है ना? आप चार पाई तोड़ तो नहीं ना? आप मालिक के नाम पर जुट गई है, लग गई है ना? हर समय प्रभु का चिंतन होता है ना? भगवान आपको शक्ति दे। प्रसंग बड़े इनकलाबी चला लिया भगवान ने। ऐसे ही हमारे में भी इनकलाब आ जाए, हमारे में भी ऐसी शानदार परिवर्तन आ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।